आइए, झारखंड में आपका स्वागत है और यह जानने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप झारखंड पहुंच गए हैं। आप कभी भी बंगाल से आएंगे या किसी दूसरे स्टेट से आएंगे और जब आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाए तो आप स्वतः समझ जाइए कि आप झारखंड में पहुंच गए हैं। और अगर बंगाल की तरफ से आ रहे हैं और आपकी गाड़ी हिलना डुलना शुरू कर दिया, आप हिचकोला खाने लगे, झूला झूलने लगे और ड्राइवर भी परेशान रहे, तो बिना किसी से पूछे यह समझ लीजिए कि आप झारखंड में प्रवेश कर गए हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं पाकुड़ हिरनपुर पथ। यहाँ तो लोग यह भी समझ नहीं पाएंगे कि अगर पीछे से बाइक चला रहे हैं और बाइक में बैठे पीछे के लोग गिर गए तो पीछे वाला बाइक ही आप वाले ही आपको सूचित कर पाएंगे कि आपके पीछे जो बैठे हुए थे वो गिर गए हैं, कृपया उन्हें उठा लीजिए। चूंकि रोड की स्थिति ऐसी बन गई है, इस बार की बारिश सच्चाई सामने ला करके रख दी है। आपको बता रहे हैं कि यह जो नज़ारा देख रहे हैं, यह सीधी लाइव देख रहे हैं, यह हिरनपुर चौक की है। ठीक हिरनपुर चौक, सुभाष चंद्र बोस चौक जिसे कहा जाता है। बहुत ही संभल के बगल से महिलाएं गुजरती है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और बाइक वाले तो जान हथेली में लेकर के चलते हैं। उन्हें यह हर वक्त भय बना रहता है कि न जाने बाइक कब पलट जाए, ट्रक कब सामने से आ जाए, साइड लेने के चक्कर में कोई बड़ी घटना घट जाए। तो यह स्थिति बनी हुई है। और इस बार जो रोड वाले बनाने वाली कंपनी है उसकी भी सच्चाई खोल करके रख दिया है। चूँकि पथ पर पानी जमा होता है और इस बार की बारिश पानी जमा कर पथ की सच्चाई को सामने ला दिया है। क्या पथ इस तरह से निर्माण होता है? अब तक तो यह सुना जा रहा है, जो इंजीनियर भी चाय दुकान में जब बैठते हैं तो कहते हैं कि रोड कछुआ के पीठ के तरह बनाना चाहिए। बनाना तो चाहिए लेकिन बन नहीं पाता है, वजह चाहे जो भी हो। और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोगों को सवारी बाइक वाहन पर चलना तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी में देखिए ट्रैक्टर को भी चलना है, कार को भी चलना है, चाहे वो बड़ी वाहन हो, हाईवा हो, ट्रक हो, कोयला ढोने वाली ट्रक हो या जो भी हो, उसे इसी पथ पर चलना है। अब ये कार चालक बेचारा क्या करे? देखिए रोक दिया डर से, और पीछे से बाइक वो भी साइड लेकर के किसी तरह से निकल रहा है, तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। यह पाकुड़ हिरनपुर पथ का नज़ारा है। और हिरनपुर के लोग और वाहन चालक, ग्रामीण सभी यह डिमांड कर रहे हैं कि अगर पथ की स्थिति ऐसी हो गई है तो प्रशासन को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी। हिरनपुर से लेकर के लिट्टीपाड़ा तक जब आप जाएंगे तो इतना ज़्यादा स्थिति खराब है कि आप स्वतः समझ जाइएगा। पूरे रोड में गड्ढा बन चुका है और गड्ढा नुमा रोड में आपको चलना है। यही स्थिति लगभग हर जगह बन गई है। अगर प्रखंड की बात करें तो सभी प्रखंड में जो मुख्य पथ है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। सड़क पे गड्ढा है या गड्ढा पे सड़क है या सड़क पे तालाब है, तालाब पे लोग चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस अपने स्थान को जाना है तो किसी तरह से लोग पहुंच जाते हैं। कई अप्रिय घटना घटी है, लेकिन दबे जुबान लोग कोसते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन आखिर प्रशासन के सामने मुखर होना, सबब सिखाने के बराबर होना, यह मानते हैं कि अगर सामने होकर के बोला जाए तो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से प्रशासन नाराज हो जाएंगे। और प्रशासन अगर नाराज हुआ तो स्वतः क्या होगा यह भी समझने वाली बात होगी। लेकिन प्रखंड के लोग, हिरनपुर के लोग, पाकुड़ के लोग सभी यह डिमांड कर रहे हैं कि अगर पथ की ऐसी स्थिति हो गई है और तुरंत नहीं बनाया जा सकता है तो पाकुड़ को पत्थर का शहर कहा जाता है। पाकुड़ से पत्थर दूसरे कई राज्यों में जाता है। कम से कम यहाँ पर डस्ट या कुछ भी सकारात्मक पहल होनी चाहिए कि रोड की स्थिति जानलेवा नहीं बना रहे। अगर यहाँ पर डस्ट हाफ इंची कुछ भी डाल दिया जाता है तो आने जाने वाले राहगीर को बहुत ही आराम महसूस होगा और प्रशासन को भी इसमें वाहवाही मिलेगी। लेकिन जब से बारिश शुरू हुई है, रोड की स्थिति जर्जर हुई है, कोई पहल शुरू भी नहीं हुई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। पूरे पाकुड़ जिला के लोग परेशान हैं क्योंकि इस बारिश ने जो रोड है, मुख्य पथ है, उसकी सच्चाई को सबके सामने ला करके रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ग्रामीण हैं, जो पाकुड़ के निवासी हैं, हिरनपुर के निवासी हैं, कब तक उनकी मांग को अमली जामा पहनाया जाता है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट के एपी न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।